Hello students, today we will discuss electric charges and fields exercise question 1.1. Question is, what is the force between two small charged sphere have charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें फोर्स निकालना है बिटवीन टू चार्ज्ड स्फीयर, और इन स्फीयर्स पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड हमें बताया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम है पहले स्फीयर पर चार्ज, और दूसरे स्फीयर पर हमें चार्ज बताया है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है या सेपरेशन बोले तो ये हमें बताया है 30 सेंटीमीटर, और ये रखे हैं एयर में, मतलब हमें मीडियम भी इन्होंने बता दिया है, हमें फोर्स निकालना है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं या चार्ज्ड स्फीयर है जिन पर हमें चार्ज बता दिया है। मान लेते हैं हमारे पास ये दो स्फीयर है, और पहले स्फीयर को हम मान लेते हैं जिस पर की चार्ज हम ले लेते हैं Q1, और दूसरे स्फीयर पर हमारा चार्ज हो जाएगा Q2। हमें Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, जो कि दी है हमें। पहले स्फीयर का चार्ज हमें बताया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, और दूसरे स्फीयर का चार्ज हमारे पास है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। अब हमें बोला है इस क्वेश्चन में कि इनके बीच का जो सेपरेशन है, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये हमें बताई है 30 सेंटीमीटर। तो हमें दिया है R 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो चीज़ें हमें मिल गई हैं क्वेश्चन में, हम लिख लेते हैं। Q1 हमारे पास है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, और Q2 हमारे पास है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, और R जो कि हमें बताया है इन चार्जेस के बीच डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। हम इसे मीटर में बदल लें तो ये आ जाएगा आपका 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अब हमें इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा क्योंकि हमारा Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है और Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है। तो हम इनके बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं बाय कूलम्स लॉ। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ये होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की। हम वैल्यू पुट कर देते हैं हमारे कूलम्स लॉ के एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा। तो हम वैल्यूज पुट कर दें इसमें। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम वैल्यू डाल देते हैं उसकी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। Q2 हमारे पास है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और नीचे हमें करना है R का स्क्वायर। तो R हमें रखना होगा मीटर्स में, तो हमने ले लिया है मीटर्स में 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब हम इस होल स्क्वायर को ओपन कर लें तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और हम इस होल स्क्वायर को ओपन करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और फिर से हम लिख सकते हैं 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। हमने इसे ओपन कर दिया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30। इसी तरह से अगर हम इसे भी कैंसिल कर ले 3 3 ज़ा 9 और 3 10 ज़ा 30, तो अब हमारे पास F की जो वैल्यू है वो क्या निकलेगी हम देख लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 कर लें तो ये तो 6 हो गया हमारा। अब ऊपर है हमारे पास 10 टू द पावर 9, और ये माइनस 7 और माइनस 7, तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर माइनस 14। अब यहाँ पर नीचे चलेगा हमारे पास 10 और 10, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 2 इंटू एक हमारे पास चल रहा है 10 टू द पावर माइनस 2, और एक और है हमारे पास 10 टू द पावर माइनस 2। 10 टू द पावर प्लस 2 से 10 टू द पावर माइनस 2 कैंसिल हो जाता है। अब ऊपर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 14,
और नीचे है हमारे पास 10 टू द पावर -2। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 6 इंटू 10 टू द पावर -5 और नीचे है 10 टू द पावर -2। हम इसे ऊपर ले लें तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -5 प्लस 2, क्योंकि पावर प्लस हो जाएगी ऊपर जा कर के, तो हमारे पास F निकलता है यहाँ से 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ये फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, और इस फोर्स का जो नेचर रहेगा वो रिपल्सिव नेचर रहेगा, क्योंकि दोनों ही चार्जेस हमारे पॉजिटिव नेचर के हैं, तो ये फोर्स हमारा रिपल्सिव इन नेचर रहेगा। ये रहेगा आपका आंसर।